से हमने सुना है। अब आगे का क्रम शरीराचरण आप जो आज्ञा करते हैं वो हम अवलोकन करेंगे। तत्पूर्व इस ग्रंथ में निरूपित जो विषय, जैसे कि मैंने बताया था पहले, ये ग्रंथ पुष्टि मार्ग के हर एक पॉइंट पर इसमें शरीराय जी ने प्रकाश किया है और 100 श्लोकों का ये ग्रंथ, इसमें कई अलग अलग विषय निरूपित किए हैं। और पहले सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए शरणागति, फिर समर्पण का प्रकार अपन ने जाना। समर्पण के प्रकार में जैसा कि पिछली बार चर्चा हुई थी, विवरण जो अपन को मिल रहा था शरीराय जी की आज्ञा अनुसार, बड़ा ही सुंदर समर्पण का प्रकार, अहमता ममता का त्याग, समर्पित जीवन, असमर्पित का त्याग, सामे भुक्त प्रभु को नहीं धरना, ये सारा जो प्रकार जो है, ये सारा प्रकार बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सहज है। सुंदर तो है लेकिन सहज है। सहजता सबसे बड़ी बात है। हमारी वैष्णवता में, हमारे भाव में, हमारी भक्ति में कितनी सहजता है। वैष्णव हमें ऐसे मार्ग पर चलना है या हमें ऐसी राह पकड़नी है जो हमें सहज लगे, जो हमारे लिए सहज हो। देखो, सहज लगना, हमेशा हम ऐसा समझते कि जो हमारे अनुकूल हो जाए ना वो सहज है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। सहज वो है जो निभाने में आनंद आए, वो सहजता है। देखो, शरीर को कष्ट ना हो, मन को कष्ट ना हो, वो सहजता ऐसा नहीं है। देखो, कष्ट भी ऐसे जो आनंद पद कष्ट होते हैं वो कष्ट तो लेने चाहिए। तो यद्यपि अगर ऐसा होता है कि सेवा में यदि हमें आनंद आ रहा है, समर्पण में, समर्पित जीवन में हमें आनंद आ रहा है, तो कहीं पर भी इस बात का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा कितनी कठिन है या कितनी सहज। बस कहने का तात्पर्य यही है कि कंफर्ट लेवल जो है वो अपना स्थापित होना चाहिए अपने समर्पित जीवन के साथ में। हमारा कंफर्ट लेवल कितना है, ये महत्व की बात है। और हमारा कंफर्ट लेवल तभी होगा, इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य। ये आज्ञा और हमें सहजता की तरफ ले जाने के लिए, हमें और सहजता प्राप्त हो। श्री महाप्रभु जी की कृपा से हम सेवा को कठिन न माने, हम सहजता से, आनंद से सेवा कर सके। तो ये सारे प्रकार जो हैं वो सहज हैं। इसमें हमें असहजता महसूस करना बंद करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं बंद करना चाहिए क्योंकि असहज हमारे विचार हो रहे हैं। असहज सिद्धांत नहीं है, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं, हमारे विचार है। तो ये जहां पर भी असहजता है, असहजता को दूर करने का प्रयत्न करना है और सहज बनना है। सेवा के साथ, अपने समर्पित जीवन के साथ हमें सहज बनना है, असहजता को हमें दूर रखना है। और समर्पण की पूरी आज्ञा के पश्चात सिद्धांत शरणागति समर्पण के विषय और इन संदर्भ में
ये तीनों विषयों पर 38 श्लोकों में श्रीराय जी ने दिव्य आज्ञाएं करी हैं, इसका अवलोकन हम कर चुके हैं। तो अब आगे 39वें श्लोक से कंफर्ट लेवल मतलब सहजता। अपने अष्टछाप कवियों ने गाया है, सहज प्रीत गोपाले भावे। सहज प्रीत गोपाले भावे, देखो प्रीत तो है, लेकिन सहज प्रीत गोपाले भावे, प्रभु को प्रीत तो प्रिय है, लेकिन कैसी प्रीत प्रिय? सहज प्रीत प्रिय। और यही तो महत्व की बात। देखो, हम हमेशा ऐसी प्रीत करना चाहते हैं जो हमें प्रिय हो, हमारे लिए सहज हो। लेकिन प्रभु को कौन सी प्रीत सहज लगती है या प्रिय लगती है? प्रभु को वो प्रीत सहज लगती है और प्रिय लगती है जिसमें जीव सहज हो, उसके साथ साथ में प्रभु भी सहजता रख सके। तो प्रभु के सामने बंदूक लेकर के और बैठा ना हो, मेरे पर कृपा कब कर रहे हो, देखो मैंने इतने दिन आपकी सेवा करी है, उसको इतने दिन में फल प्राप्त हो गया था, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं, इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतने समर्पण के बावजूद भी कृपा क्यों नहीं हो रही है। देखो, कृपा हो रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। कृपा हो रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सहज नहीं, हमारी प्रीत सहज नहीं। कंफर्ट लेवल का अर्थ है सहज होना। आप अपनी प्रीत में और प्रभु आपकी सेवा में, आपके भक्ति भाव में कितने सहज, प्रभु और आप आपस में कितने सहज हैं, उसके ऊपर यह निश्चित होता है कि ये सहज प्रीत है या नहीं, ये गोपाल को भाने वाली प्रीत है कि नहीं, गोपाल को प्रिय ये प्रीत है कि नहीं। ये बहुत महत्व की बात। सहज प्रीत गोपाले भावे। तो अब जिस विषय का वर्णन श्रीराय जी कर रहे हैं, उस सेवा विधि का वर्णन श्रीराय जी करते हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत। 39वें श्लोक से सेवा विधि का प्रारंभ। ज्यादातर हमारे पुष्टि मार्ग में, विष्णुओं में सेवा विधि के मामले में जागरूकता बहुत कम है। नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, आजकल तो सब बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं। आजकल तो बहुत ही अपन कहें कि वही बात, सहजता सब में आ रही है। सब लोग आनंद से, सब लोग कॉन्फिडेंस से पूछते हैं, और मैं ऐसा चाहता भी हूं कि भाई गुरु से पूछना चाहिए। खैर मैं क्या चाहूंगा, ये आज्ञा तो श्री महाप्रभु जी की है, ये आज्ञा तो शास्त्रों की भी है। वैसे तो सेवा विधि, वैष्णव मेरा ये भाव रहता है कि यदि हम सेवा कर रहे हैं तो हम सेवा की विधि को पूर्णतया समझ करके करें। मैं ऐसा नहीं है ना कहूंगा कि पूर्ण रूप से सेवा का क्रम जान लो कि इस दिन क्या होता है, वो भादो महीने का क्या श्रृंगार है, वो छठ का क्या श्रृंगार है, या दशमी का क्या श्रृंगार, वो पूरा समझ करके अब भी इतना याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन सहजता का तात्पर्य यहाँ पर यही है, सेवा विधि जानने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि उसके पीछे का हेतु जान लेना बस, और अनुसंधान पूर्वक जानना। तो सहजता रखनी है हमें सेवा में। अब श्रीराय चरण जो आज्ञा करते हैं सेवा विधि के संदर्भ में, सेवा विधि समग्रोपि क्रमेण विलिख्यते प्रकारोक्तमतः पूर्वम मूर्तौ सेवा विधीयते। हिंदी अनुवाद, समग्र सेवा विधि भी क्रम से लिखी जाती है। सेवा संबंध में जो जो कुछ करना है
वह सब लिखा जाता है। प्रथम उत्तम प्रकार से मूर्ति की सेवा करने के संबंध में कहा जाता है भगवत स्वरूप की उत्तम प्रकार से सेवा करनी चाहिए, यह तात्पर्य है। पहला देखो प्रकार ही यहाँ पे श्री हरिदास आज्ञा करते हैं कि जैसे सिद्धांत शरणागति समर्पण का प्रकार आपने निरूपित किया, आपने लिखा, उसी अनुसार अब सेवा विधि को भी लिख रहे हैं, क्रम से लिख रहे हैं श्रीराचरण। और भगवत स्वरूप अपने जो सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन भगवान मूर्ति भी कहते हैं, तो वो भगवान मूर्ति या भगवत स्वरूप जो है उनकी उत्तम प्रकार से सेवा करनी चाहिए। देखो शरणागति और समर्पण में उत्तम भाव समझा दिया है, अब यहाँ पर उत्तम प्रकार समझा। ज्यादातर ऐसा होता है कि जिनका उत्तम प्रकार होता है उनका उत्तम भाव नहीं रहता, क्योंकि उत्तम प्रकार निभाने में सारा ध्यान चला जाता है। या फिर ऐसा होता है कि उत्तम भाव होता है तो उत्तम प्रकार रख ही नहीं पाते, कि भाव संभालने में सारा समय या सब कुछ सारा प्रयत्न उसी में लग जाता है, तो कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है कि भाई वहां पर उत्तम भाव के साथ में, उत्तम समर्पण के साथ में उत्तम सेवा भी कर सकते। तो ये एक सामान्य बातें हैं जो ज्यादातर ये वस्तुएं जो है वो देखी जाती। तो हरिराचरण आज्ञा करते हैं, सेवा की विधि हरिराचरण लिख रहे हैं क्रम से, और क्रम से सेवा की विधि लिखने के साथ ही उत्तम प्रकार से सेवा करनी चाहिए, उत्तम भाव तो रखना है, शरणागति का समर्पण का उत्तम भाव रखना है, और साथ साथ में ही उत्तम प्रकार भी रखना है। तो उत्तम प्रकार क्या है, अब श्रीराचरण आज्ञा करते हैं, मूर्तौ भगवतो ज्ञानम साकारावेशतो मतम भक्ति मार्ग प्रकारेण ज्ञानतस्तु तदात्मता पूजा मार्गम भवेन मंत्र विधानात् पूज्य सेवनम विशेषो भक्ति मार्गोयम पुरुषोत्तम रूपिणः मणिस्पर्शेन ताम्रादि सौवर्णम इव तत्वतः अतस्तत्र कृतम सर्वम साक्षात कृष्णे कृतम भवे। ये 40, 41 और 42 तीन श्लोक हैं, और इसके हिंदी अनुवाद, हिंदी भावार्थ। मूर्ति में भगवान का ज्ञान, साकार भगवान मूर्ति में प्रवेश करते हैं, इससे होता है ऐसा एक मत है, अर्थात मूर्ति में भगवान का आवेश होता है। यह आवेश साकार आवेश है, क्योंकि मूर्ति साकार है। तब साकार मूर्ति में भगवान का साकार आवेश होने से मूर्ति में भगवान का ज्ञान होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। यहाँ पर श्रीराचरण आज्ञा करते हैं, देखो एक बहुत बड़ी जो एक चर्चा या एक बहुत बड़ी डिबेट जो चलती है, हिंदू सनातन धर्म अंतर्गत भी चलती है, क्योंकि कुछ मतावलंबी भगवान के निराकार रूप को मानते हैं कि इनका वे कोई आकार नहीं है, और कुछ मतावलंबी जो है वो साकार रूप को मानते हैं कि भगवान का आकार हो सकता है, मूर्ति हो सकती है या स्वरूप हो सकता है। तो ये दोनों ही बातें, इनमें सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, ये एक बहुत ही अपन कहें अर्वाचीन समय से ये विषय चल रहा है। हालांकि इसके कई प्रकार के उत्तर प्रति उत्तर, वाद विवाद सब हो चुके हैं, लेकिन तत्पश्चात भी ये विषय तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्योंकि देखो हमारी संस्कृति जो है, हिंदू सनातन संस्कृति जो है, बड़ी उदात्त संस्कृति। इस संस्कृति में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक भाव को या किसी एक पक्ष को सच्चा मान लेना, वो हमारा भाव हो सकता है, हमारी निष्ठा हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे पक्ष को झूठा बता देना वो कदापि हमारी संस्कृति का ये दुस्साहस या ये प्रयत्न नहीं रहा। तो निराकार और साकार का जो विवाद आप मान लो या वाद मान लो,
उसका वैसे कोई तात्पर्य नहीं। ये बहुत ही महत्व की बात है। तो यहां पर साकार के विषय में जहां पर मूर्ति की बात आती है, वहां पर कहते हैं कि जब साकार भगवान की बात है तो मूर्ति में भगवान का ज्ञान होता है। देखो ये मूर्ति है और इसमें भगवान है, ये ज्ञान होता है, ऐसा एक मत है। अर्थात मूर्ति में भगवान का आवेश होता है। देखो पहले अपन ऐसा मानते ना कि भाई मूर्ति है लेकिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी गई, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात उसमें आवेश होता है, भगवान के स्वरूप का आवेश होता है। यह आवेश साकार आवेश है क्योंकि मूर्ति साकार है। देखो आवेश कई प्रकार से हो सकते हैं, विष्णु बात पर ध्यान देना। भगवत आवेश जो है वो कई प्रकार से हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा स्वरूप हो वैसा ही आवेश हो, ऐसा नहीं है। आवेश किस हेतु से, ये भी बहुत महत्व की बात है। सेवा के हेतु से है या फिर हम माने सिर्फ भाव के हेतु से है। अपन नहीं, अपन बहुत बहुत से विष्णुओं का ऐसा भाव होता है कि हमारे घर में चित्र जी विराज रहे हैं और चित्र जी को गुरुदेव चरण स्पर्श कर लें तो हम आनंद से सेवा कर सकते, या हम आनंद से उनके चरण स्पर्श। આપણા ગુજરાતી બધા વિષ્ણુઓ ખાસ કહેતા હોય કે અમારા ચરણ સ્પર્શના ઠાકોરજી છે કે સેવાના ઠાકોરજી નથી, मतलब हमारे चरण स्पर्श के ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी नहीं है। तो वैसे देखने जाए तो कोई चरण स्पर्श के कोई ठाकुर जी होते नहीं है, लेकिन ये एक भाव है उनका कि भाई गुरुदेव ने चरण स्पर्श किए तो एक भगवत आवेश का प्रकार पुष्ट हो चुके, ऐसा नहीं है, लेकिन एक भगवत आवेश का एक प्रकार, इनमें कुछ विशेष सन्निधान, भगवत सन्निधान हमें प्राप्त हो, ऐसा भाव है। सिद्धांत नहीं है, ये भाव है। तो ये भी जो भाव है वो एक कहे ना, एक सेवा रूपी आवेश नहीं हुआ है, एक केवल एक भाव रूपी आवेश हुआ है। तो कुछ कुछ स्वरूपों में जब भाव प्रतिष्ठा होती है या पुष्ट होते हैं ठाकुर जी, सेवा करने की इच्छा हो और भाव प्रतिष्ठित प्रभु हुए हैं, मतलब पुष्ट हुए हैं अगर ठाकुर जी, तब ऐसा माना जा सकता है कि ये सेवा के लिए आवेश हुआ, प्रभु यहाँ पर सेव्य बने हैं। आवेश का प्रकार जो है वो सेव्य, और वो आवेश का जो अभी मैंने समझाया कि भाई चरण स्पर्श के लिए ही है, या भाई बहुत बहुत से विष्णु का जो भाव होता है कि भाई पाठ करने के समय में चित्र जी सामने खड़ा करते हैं पाठ, तो वो भी एक भगवत भाव का एक आवेश रूपी है और उसका कोई प्रकार नहीं है। हरिराज चरण यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं साकार मूर्ति में भगवान का साकार आवेश होने से मूर्ति में भगवान का ज्ञान होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मूर्ति साकार हो और भगवान के साकार रूप को मानते हो तो मूर्ति में साकार भगवान का भाव होता है या ज्ञान होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ऐसा एक मत अभी हरिराज चरण ने प्रस्तुत किया है। और दूसरा मत हरिराज चरण आप प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति मार्ग के अनुसार तो मूर्ति प्रभु स्वरूप है, मूर्ति अलग है और उसमें भगवान का अलग आवेश होता है, ऐसा नहीं मानते। हरिराज चरण ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने भी इसी बात की आज्ञा साधन दीपिका में करी है। हरिराज चरण भी उसी आज्ञा का अनुसरण करते हैं और
गोपीनाथ जी ने जो आज्ञा करी है, नात्र प्राण प्रतिष्ठा व्यापकत्वाद जीवत स्थान शुद्ध्यर्थम एवं शब्दार्थम अपि सद्गुरु। आज्ञा गोपीनाथ प्रभु चरण ने करी है, पुष्ट क्यों करवाने हैं ठाकुर जी को? देखो, हरिराय चरण यहाँ पर जो आज्ञा कर रहे हैं, ये आज्ञा कर रहे हैं कि दो मत हैं। एक तो मत ये है, पहला जो बताया कि मूर्ति अलग है, भगवान अलग है। मूर्ति में भगवान का आवेश होता है, ये एक मत बताया। दूसरा मत जो पुष्टि भक्ति मार्ग का मत है, पुष्टि भक्ति मार्ग का मत ऐसा है कि मूर्ति और भगवान अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। तब फिर हमें ये विचार आता है कि तो फिर पुष्टि क्यों करवाने हैं ठाकुर? जब दोनों एक हैं तो हमें पुष्टि क्यों करवाने हैं ठाकुर जी? वो स्पष्ट है कि वो सेवा के आवेश के लिए। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने जो आज्ञा करी है, नात्र प्राण प्रतिष्ठादि व्यापकत्वाद जीव, तो व्यापक है। कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी है। कृष्ण को प्रतिष्ठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृष्ण तो अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें जीव प्रतिष्ठित क्या करे? जो खुद आप सर्व सामर्थ्यवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म है। इसलिए पुष्टि मार्ग में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि प्राण हम कृष्ण को कैसे देंगे? हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, हम तो केवल अपना भाव प्रतिष्ठित कर सकते हैं। पुष्ट करने का एक जो मूल नाम जो है, जो मूल संबोधन कहा जाए या मूल प्रकार कहा जाए, उसको बोलते हैं भाव प्रतिष्ठा। जैसे मर्यादा मार्ग में बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जैसे पुष्टि मार्ग में बोलते हैं भाव प्रतिष्ठा। तो भाव प्रतिष्ठा अथवा पुष्ट करने ठाकुर जी, ये दोनों ही शब्द जो है वो समान अर्थी शब्द है। पुष्ट किस बात के करने, पुष्ट किस चीज के करने के? पुष्ट करना मतलब, पुष्ट करना मतलब के अपने भाव की पुष्टि करना कि सेवा के लिए ये स्वरूप जो है वो पुष्ट हो चुके हैं। ये फिक्स हो गया है कि देखो ये स्वरूप जो है, ये इनकी सेवा ये जीव करेगा, इनके माथे, जैसे कि 8452 विष्णुओं की वार्ता में भी आता है, इनके माथे ठाकुर जी पधराए। वो कहते ना, एक राजस्थान के गांव कुचामन नाम का गांव है, एक कथा है ना, सुनी थी। कुचामन के जो राजा थे, कुचामन के राजा वैष्णव, और कुचामन के राजा को अपने प्रभु पर ऐसा भाव कि प्रभु को पधराए बिना घर के बाहर नहीं निकले, प्रभु को पधराए बिना घर के बाहर नहीं जाएं, प्रभु जहां जहां खुद जाए वहां पर संग संग लेकर के चले। अब कहा कि लड़ाई करने गए तो ये विचार आ गया, अब ठाकुर जी को ना कैसे अपने संग में पधरा करके जाना। तो उन्होंने क्या क्या किया, वो जो पाग है ना पहनते, वो पाग ऐसी बनवाई कि पाग की खोल में, मतलब सिर और पाग के बीच में जो गैप होता है, उस खोल में, उस जगह में ऐसे सुंदर गादी तकिया वो पाग में करवा लिए सिद्ध कि उसमें ठाकुर जी को पौड़ा सके। और वो झांपी रूपी पाग जो है वो पहन करके और न जाते। अपन तो बोलते हैं कि देखो हमारे माथे ठाकुर जी विराज रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो सही में माथे पर ठाकुर जी को विराजमान किए और वो निकलते घर के बाहर। तो ये अलौकिक भगवत भाव है। गुरु की आज्ञा ऐसी प्राप्त हुई, वल्लभ की कृपा ऐसी हुई। तो ये दिव्य बात है, ये सब दिव्य भाव है। हम तो सिर्फ बोलते हैं कि हमारे माथे विराजते ठाकुर जी, उन्होंने तो सही में अपने माथे पर पधरा लिया ठाकुर जी को। तो ये
बड़ों की, भगवदियों की दिव्य भावना है। तो पुष्टि मार्ग का ऐसा प्रकार है कि हमें मूर्ति को और प्रभु को, भगवान को अलग अलग नहीं मानना है, दोनों को एक मानना है। केवल जब पुष्ट होते हैं या भाव प्रतिष्ठा होती तो हमारा भाव प्रतिष्ठित हुआ, मतलब क्या हुआ, हमें अविरत रूप से ये मानना है कि प्रभु जो है वो सर्वत्र विराजते हैं, व्यापकत्वाद जीवतः, गोपीनाथ जी जैसी आज्ञा करते हैं वैसा। प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। देखो, बल्कि पुष्टि मार्गीय के लिए तो ये कंफ्यूजन है कि सेवा कहां करूं। उसको सब जगह प्रभु दिखाई देते हैं, उसको सभी में प्रभु दिखाई देते हैं। अब सेवा कहां करूं? सेवा तो केवल वहीं करी जाती है जहां पर गुरु ने आज्ञा करी है। स्थान शुद्धेर्थम एवं तत् शब्दार्थम अपि सद्गुरु। गुरु ने जहां पर आज्ञा करी, गुरु ने जिस स्थान की शुद्धि करी, प्रभु को प्रतिष्ठित होने के लिए, प्रभु को विराजने के लिए, उस जीव से सेवा लेने के लिए, उसकी वो सेवा करेगा। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने स्वरूप में ही ठाकुर जी को देखता है, नहीं, वो तो सर्वत्र ठाकुर जी को देखता है, लेकिन सेवा सर्वत्र कर नहीं सकता। इसलिए मात्र प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के प्रति अपना भाव प्रकट करने के लिए, अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए, ये दिव्य प्रकार भाव प्रतिष्ठा का या पुष्ट करने का अपने मार्ग में है। जो मूर्ति दिखती है वह साक्षात प्रभु स्वरूप ही है, ऐसा समझना। पूजा मार्ग में पूज्य देवताओं का मंत्र विधि में अर्चन होता है। वेद में जिस जिस देवता के लिए जो जो मंत्र कहे, उन उन मंत्र से उस देवता का पूजन पूजा मार्ग में किया जाता है। पूजा मार्ग में, पूजा मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग में यह विशेषता है कि मूर्ति साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप ही होती है। वहां तो कहा कि अन्य मार्गों में तो उन मंत्रों से जब आवाहन करोगे तब वो देव उस मूर्ति में आविष्ट होंगे या पधारेंगे, लेकिन पुष्टि मार्ग में ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग में तो वो मूर्ति जो है या वो स्वरूप जो है, उनमें साक्षात प्रभु विराज ही रहे हैं। केवल सेवा करने के लिए, शब्दार्थ में सदगुरु, गुरु की आज्ञा के लिए, तो स्थान की शुद्धि के लिए केवल भाव प्रतिष्ठा करी जाती है या पुष्ट करवाई जाती है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसा है ना माने कि इसमें ठाकुर जी थे ही नहीं, और गुरु ने जब अचानक से पुष्ट किए तो क्या गुरु ने कहीं कहीं से पकड़ करके और ठाकुर जी को इसमें लॉक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रभु तो विराज ही रहे हैं। अब तो सेवा के लिए विशेष रूप से इस स्वरूप से हमारा भाव अंगीकार करेंगे। प्रभु नहीं विराज रहे ऐसा नहीं है, प्रभु तो विराज ही रहे। और यहाँ पे उदाहरण कैसा सुंदर दिया, मणि स्पर्शेन ताम्रादि सौवर्णम इव तत्वतः। जैसे स्पर्श मणि के संग से ताम्र आदि धातु स्वर्ण रूप हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ति भी साक्षात श्री कृष्ण के स्पर्श से कृष्ण स्वरूप हो जाती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में सेवा प्रधानतः भाव से होती है। उस भाव से, उस स्वरूप में जो कुछ सेवा की गई हो वह साक्षात श्री कृष्ण की सेवा हुई, यो जानना चाहिए। यहाँ पे वो पारस मणि का जो भाव है, पारस मणि का जो आपने सुना होगा, पारस मणि लोहे को छीले तो सोना बना दे, तांबे को अगर छीले सोना बना देती। तो ये ऐसे पुष्ट होना या भाव प्रतिष्ठा होना ऐसा सुंदर प्रकार है कि जैसे मणि के स्पर्श से ताम्र आदि स्वर्ण बन जाते हैं, सौवर्णम एवं तत्वतः, वैसे ही
आज्ञा से गुरु ने आज्ञा करी कि ये स्वरूप तेरे लिए है। वो परे की वार्ता में जैसे कि आता है, परे नु पराक्रम। गुसाई जी ने तो आज्ञा है ना करी मात्र कि भाई तू तो दूर रहे, परे रहे। लेकिन परे तो ऐसा समझा कि मेरे ठाकुर जी का नाम ही परे है, तो उसने अपने ठाकुर जी का नाम ही परे रख दिया। देखो ये भी कितना सुंदर भाव है। ब्रजभाषा में परे का अर्थ होता है दूर रहे, लेकिन वहां पर गुसाई जी ने परे बोला तो वो तो और पास आ गया ठाकुर जी। जैसा कि मैंने कहा ना कि ये सहजता है हमारे मार्ग की, जो अभी प्रश्न किया था किसी ने, कंफर्ट लेवल मतलब क्या, तो ये हमारे मार्ग का कंफर्ट लेवल, ये पुष्टि मार्ग का कंफर्ट लेवल। वल्लभ कहें कि परे रहे, लेकिन वो जीव तो और ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है। ये सहजता है। देखो परे रहने में भी, दूर रहने में भी, ये अगर सहजता हो तो वो दूरी नहीं है, वो तो और निकट है। ये आनंद है पुष्टि मार्ग, ये दिव्यता है पुष्टि भक्ति मार्ग की। जैसे स्पर्शमणि के संग से ताम्र आदि धातु स्वर्ण रूप हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ति भी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हो जाती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में सेवा प्रधानतः भाव से होती है, और उस भाव से उस स्वरूप में जो कुछ सेवा की गई हो वह साक्षात श्री कृष्ण की सेवा हुई, यों जान। और यहां पर विशेष में अर्चन के दो मार्ग हैं, अर्चा के दो मार्ग हैं, एक पूजा मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग है, सेवा मार्ग। पूजा मार्ग में मूर्ति में मंत्रोच्चार पूर्वक देव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भक्ति मार्ग में सेव्य स्वरूप साक्षात पुरुषोत्तम है, इस प्रकार का ज्ञान अथवा भाव होता है। पूजा मार्ग में मूर्ति में देव का प्रवेश है, जबकि भक्ति मार्ग में स्पर्शमणि के स्पर्श से जैसे ताम्र आदि स्वर्ण ही बन जाता है, वैसे पुरुषोत्तम स्वरूप गुरुदेव के स्पर्श से वह स्वरूप साक्षात पुरुषोत्तम ही बन जाता है। देखो ये भी एक उदाहरण बड़ा ही सुंदर है, अनुवादक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दो प्रकार मान सकते हैं, एक पूजा मार्ग या मर्यादा मार्ग का, दूसरा पुष्टि मार्ग या सेवा मार्ग। दो प्रकार से प्रतिष्ठापना होती है कि देखो पूजा मार्ग में या मर्यादा मार्ग में क्या होता है, मंत्रोच्चारण पूर्वक उस देव की मूर्ति में उस देव की प्रतिष्ठापना करी जाती है, और उस देव की प्रतिष्ठापना करने के पश्चात उनकी पूजा विधि वगैरह उसी अनुसार करी जाती है। लेकिन पुष्टि मार्ग में मंत्रोच्चार से भी ज्यादा भाव प्रतिष्ठा करी जाती है, अपना भाव उन स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, तभी सेवा हो पाती है। तो अपन ऐसा मान सकते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, अपन ऐसा मान सकते हैं जैसे कि आगे मैंने अभी बताया, श्री राय जी ने पारसमणि का एक उदाहरण दिया है। पारसमणि जो है वो तांबे को छू ले तो सोना बना देती। देखो दो प्रकार यहाँ पे हमें समझने, एक पूजा मार्ग वाला, देखो तांबे के अंदर समझो 100 ग्राम तांबा लिया, उसमें 1 ग्राम सोना डाल दी। अब अंदर सोना तो है, ऐसा नहीं अपन मान सकते कि अंदर सोना नहीं है, सोना तो है अंदर। अब समझो कि कोई तांबे को ही बिल्कुल चमका दे सोने की तरह, लेकिन अंदर 1 ग्राम गोल्ड, आजकल नहीं वो ज्वेलरी भी आती है 1 ग्राम गोल्ड वाली, तो वो 1 ग्राम गोल्ड शायद अंदर होगा, लेकिन चमक जो उसकी बाहर जो दिख रही है, या जो उसका स्वरूप जो दिख रहा है, वो स्वरूप सोने का नहीं है, वो केवल शाइनिंग है, वो केवल पॉलिश है। तो हरिराय चरण के कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अन्य मार्गों में तो 100 ग्राम तांबा होगा, उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 1 ग्राम उसमें शायद सोना आ जाए, या 5 ग्राम आ जाए, या 10 ग्राम आ जाए, लेकिन 100 का 100 ग्राम तो वो सोना नहीं बनेगा। लेकिन पुष्टि मार्ग में
कि वल्लभ जो है वैसी पारसमणि है कि वल्लभ अगर स्पर्श कर दें, वल्लभ अगर भाव प्रतिष्ठा कर दें, तो उस भाव प्रतिष्ठा से वो 100 ग्राम तांबा जो है वो 1 ग्राम भी तांबा नहीं रहेगा, 100 का 100 ग्राम सोना बन जाएगा। ऐसी वो पारसमणि है। ऐसा नहीं मानना कि उसमें 1 ग्राम कहीं सोना मिल गया होगा 100 ग्राम तांबे में। पारसमणि जैसा कार्य ये वो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे, जहां नहीं प्रवेश विधि हरनो। ये दिव्य मार्ग में, श्री महाप्रभु जी के इस मार्ग में ये विशेषता है कि प्रभु जब पुष्ट होते हैं, वल्लभ जब पुष्ट करते हैं, तो भाव प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि वो तांबा जो है वो तांबा ही नहीं रहता, तो सोना बन जाता है। 1 ग्राम गोल्ड वाली स्कीम नहीं है, तो 100 से पूरा 100 का 100 टन सोना बन जाता है। कि प्रवेश करने वाला जैसे घर से बाहर जाता है, वैसे पूजा मार्ग में मूर्ति में प्रवेश करने वाले देव विसर्जन द्वारा बाहर भी जाते हैं, परंतु स्पर्शमणि के स्पर्श से स्वर्ण बना हुआ ताम्र पुनः ताम्र नहीं होता, स्वर्ण का स्वर्ण ही रहता है। वैसे भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम बना हुआ स्वरूप हमेशा पुरुषोत्तम ही रहता है। ये कितनी दिव्य बात श्रीराय चरण ने बताई है। देखो, ये सेवा विधि के संदर्भ में अगर आप में से कई वैष्णव जिनके यहाँ पे सेवा नहीं विराज रही हो, वो पहले समझे इन बातों को, और जो सेवा का लाभ ले रहे हैं, जिनके ऊपर कृपा महाप्रभु जी की हुई है, वो अब इन बातों को समझे, अब इन सिद्धांतों को समझे और तद अनुसार आचरण करें। हृदय चरण यहाँ पे ऐसी आज्ञा कर रहे हैं और अनुवादक ये बात समझा रहे हैं कि जैसे अन्य मार्ग में, देखो जैसे मैंने तांबे और सोने का उदाहरण दिया, 100 ग्राम तांबा कॉपर, 1 ग्राम गोल्ड मिल गया, तो उसमें 1 ग्राम गोल्ड ही रहा, 100 ग्राम तो उसमें तांबा ही रहा। अब अगर उसमें से आपको गोल्ड निकालना है, वो 100 ग्राम कॉपर में से 100 ग्राम तांबे में से 1 ग्राम गोल्ड निकालना है, आप निकाल सकते। ऐसे ही अन्य मार्गों में जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पर विसर्जन करे जा सकते हैं, वहां पर देव तिरोहित हो सकते हैं। लेकिन पुष्टि भक्ति मार्ग में यहाँ पर तो पारसमणि रूपी श्री वल्लभ साक्षात जो है वो भाव प्रतिष्ठा जब करें, वो पुष्ट जब करें ठाकुर जी को, तो वो तो तांबा जो है वो 100 ग्राम, 100 का 100 ग्राम सोना बन गया, उसमें से सोना कैसे निकालोगे? में से प्रभु कभी तिरोहित नहीं होते हैं, वो तो पुरुषोत्तम स्वरूप से ही विराजते हैं और कायम विराजते हैं। और इसी संदर्भ में आप सबसे ये बात कहना चाहूंगा, इसीलिए पुष्टि भक्ति मार्ग में खंडित स्वरूपों की भी सेवा होती है। कई बार वैष्णव हमारे पास में आते हैं कि चित्र जी हमारे यहाँ पर विराज रहे हैं, अब वो जीर्ण हो गए, दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या आगे वही फ्रेम में आगे एक चित्र और पधरा करके सेवा करी जा सकती है? मैं सबसे पहला प्रश्न उनको यही पूछता हूँ कि तुम्हारे स्वरूप जीर्ण हुए हैं, तुम्हारा भाव जीर्ण तो नहीं हुआ है, आप सेवा कर सकते हो। अगर भाव जीर्ण हुआ है तब सेवा के लिए दूसरे स्वरूप पधराने चाहिए। गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं साधन दीपिका में, व्यंगांगिम अपि सेवेत यदि भावो न बाध्यते। अगर प्रभु का स्वरूप कोई असावधानी वश अगर खंडित हो जाए, तो कहा कि ऐसे खंडित स्वरूप की भी सेवा हो सकती है यदि भावो न बाध्यते। अगर भाव की बाधा, देखो स्वरूप खंडित है लेकिन भाव तो अखंडित है, तो भाव अखंडित है तो खंडित स्वरूप की सेवा करना, लेकिन भाव खंडित है और स्वरूप अखंडित है तो सेवा नहीं हो सकती। पुष्टि मार्ग का बड़ा ही सुंदर और दिव्य सिद्धांत है।
बड़ा ही एक प्राचीन प्रसंग आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर। इसी संदर्भ में वल्लभ कुल आचार्य, जिनका नाम देवकी नंदन जी था, देवकी नंदन जी आपके माथे एक बलदेव जी के स्वरूप विराजते, दाऊ जी के स्वरूप विराजते। अब आप प्रदेश पधारे, और प्रदेश जब आप है ना पधारे तो पीछे मुखिया जी, सेवक, टहलुआ सब सेवा में थे। उनको सेवा की आज्ञा दे करके पधारे कि भाई सेवा करना। सेवक टहलुआ सेवा में थे और आप प्रदेश विराज रहे थे। और प्रदेश से जब वापस पधारे तो सेवा में पधारे, आप पधार करके और दर्शन किए तो आपका जो आपके सेवी स्वरूप बलदेव जी का जो स्वरूप था, दाऊ जी का जो स्वरूप था, आपको कुछ संशय हुआ कि मेरा स्वरूप कुछ बदल गया है, ऐसा कुछ संशय हुआ। तो मुखिया जी को बुलवाया, मुखिया जी से पूछा कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, लाओ। मुखिया जी ने हाथ जोड़ के और विनती करी, कृपानाथ जी आपकी ठाकुर जी हैं? देवकी नंदन जी ने, महाराज श्री ने आज्ञा करी, देखो मेरे ठाकुर जी तो ये नहीं है। मुखिया जी बार बार बोले नहीं आपके हैं ठाकुर जी। महाराज श्री बार बार है ना बोलने के नहीं है मेरे ठाकुर जी नहीं है, मेरे ठाकुर जी ला, मेरे ठाकुर जी ला, मेरे ठाकुर जी ला। मुखिया जी है ना बार बार है ना कहे कि नहीं ये वही है ठाकुर जी। महाराज श्री बार बार कहे कि नहीं मेरे नहीं है, मेरे ला ठाकुर जी, मेरे ला ठाकुर जी। उसमें बहुत देर हो गई, महाराज श्री को बड़ा क्रोध आ गया और महाराज श्री ने क्रोध में मुखिया जी को बहुत डांटा, फटकारा, धमकी दी कि भाई सच बोल। मुखिया जी वहां पर थोड़े ढीले है ना पड़ गए। मुखिया जी ने कहा कि नहीं आपकी बात सही है, ये वो ठाकुर जी नहीं है। तो क्या मेरे ठाकुर जी कहाँ है, ला। तब मुखिया जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई थी। तो कि क्या गलती हो गई थी? तो कि मेरे से गलती ये हो गई थी कि श्री दाऊ जी के स्वरूप, श्री बलदेव जी के स्वरूप मुझसे खंडित हो गए, मुझसे परिश्रम पड़ गया, और कृपाना क्षमा करना, लेकिन दोनों चरणारविंद खंडित हो गए हैं। तो मुझे हुआ कि ये खंडित स्वरूप की सेवा अब कैसे करी जाए। तो मैंने ऐसे की ऐसे ही दूसरे स्वरूप सिद्ध करवा लिए और वो यहाँ पर विराजमान है। देवकी नंदन जी ने बड़ी सुंदर बात कही उनसे, विष्णु ध्यान देकर के सुनना। आपसी ने आज्ञा करी, श्री देवकी नंदन जी ने आज्ञा करी, बड़ी सादी भाषा में, बड़ी सहज और सरल भाषा में आपने आज्ञा करी कि तेरे बाप की टांग अगर टूटे तो तू टांग नहीं लगाएगो या बाप ने नयो लेकर गया को, ये बता। ब्रजभाषा में आपने आज्ञा करी कि तेरे बाप की टांग अगर टूटे तो तू नई टांग लाएगो या नयो बाप लाएगो, ये बता। मुखिया जी ने क्षमा मांगी, कान पकड़े। महाराज श्री ने कहा कि मुझे मेरा बाप तो मेरा वही चाहिए जो मेरा बाप है, उसकी टांग का क्या किया जाएगा ये तो मुझ पर छोड़ दे, लेकिन मेरा बाप तो वही है, मेरे बाप को ला। नया बाप नहीं चाहिए। व्यंगांगी मपी सेवे तो यदि भावो न बाध्यते, भाव अखंडित है तो सेवा वही, प्रभु वही। अपने पुष्टि मार्ग में इसीलिए खंडित स्वरूपों की भी सेवा होती है, यदि भावो न बाध्यते। हमें सावधानी पूर्वक सेवा करनी है कि प्रभु को परिश्रम न हो। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी असावधानी के वश अगर ऐसा हो जाए तो भाव तो अखंडित है, तो सेवा क्यों नहीं हो सकती है? सेवा बिल्कुल हो सकती है। विष्णु ऐसा दिव्य अपना पुष्टि भक्ति मार्ग है, तो ये वही बात है कि
100% जहां पर सोना बन चुका है, जो 100% तांबा था वो 100% सोना बन गया। अब उसमें से सोना कैसे निकालोगे? उसमें तांबे को और सोने को अलग कैसे करोगे? उसमें तो तांबा बचा ही नहीं, उसमें तो सोना ही सोना है। व्यंग्यांगीमपि सेवेत यदि भावो न बाध्यते। श्री वल्लभ का ऐसा दिव्य मार्ग है जहां पर ऐसी दिव्य कृपा श्री महाप्रभु जी करते हैं कि प्रभु के खंडित स्वरूप की भी सेवा पुष्टि मार्ग में हो सकती, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी दिव्य भाव के साथ में आज ग्रंथ के क्रम को यहां तक लेंगे और अब कुछ प्रश्न पर विचार करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में प्रश्न नंबर 3 है। प्रीतिबेन मेहता कांदीवली में जो निवास करती है, उन्होंने ये प्रश्न किया है, कुमकुम पगला ऑफ गुरुजी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ नॉट प्रिजर्व्ड इन अ प्रॉपर मैनर gets vanished completely. So I have framed it and hooked it on a wall wherein we began the day by viewing it as we say Prata Smarani and later after Apras we do Charan Sparsh. However, a Vaishnav commented this is disrespectful, firstly to frame Guru Charan and secondly to hook it on a wall. Kshama kijiye, but I don't find it disrespectful as we even hook different Chitraji of Thakur ji and also those are framed wherein we all do Charan Sparsh. Humble request to please clarify if I am doing anything wrong. प्रीतिबेन मेहता ने प्रश्न किया है कि उनके गुरु, उनके दीक्षादाता गुरुदेव जो हैं, उनके चरण, उनके कुमकुम पगला की छाप, चरणारविंद की छाप, कुमकुम चरणारविंद जो है उनके माथे विराजते हैं और उन्होंने एक फ्रेम में मढ़वा करके और चित्र स्वरूप से वो दीवार पर लगाए हुए हैं, जिनका दर्शन वे उठते ही करते हैं और तत्पश्चात अपरस करने के बाद में चरण स्पर्श भी करते हैं। लेकिन किसी ने उनसे ये कहा है कि ये उचित नहीं है कि गुरुदेव के ऐसे चरण स्पर्श किए जाए या दीवार पर टांग दिया जाए फ्रेम करवा के, ये उचित नहीं है। तो उस बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण की विनती करी है। तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जब गुरु चरणों से हमने चरण छाप लिए, जब गुरुदेव से विनती करके गुरुदेव ने प्रसादी चरणारविंद की छाप कृपा करके हमें पधरा दी है, तो पहले या तो हम गुरुदेव से पूछें या तो हम खुद इस बात का निश्चय करें कि ये हमने चरण छाप जो है वो पधराई है, वो क्यों पधराई। देखो, उनकी बात जो वो दूसरे वैष्णव ने आपको कहा है कि दीवार में से फ्रेम लगाकर टांगना ये उचित नहीं है, ये उचित कब नहीं होगा, जब गुरुदेव ने आपको वो चरण चिन्ह जो है या वो चरण छाप जो है वो सेवा के लिए पधराए हो, तब उचित नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से समझना। अगर केवल दर्शन और चरण स्पर्श के लिए पधराए हैं तब तो वो उचित है, लेकिन अगर सेवा के लिए पधराए हैं, देखो दो प्रकार से, जैसा कि मैंने पहले भी इसकी स्पष्टता करी, दो प्रकार से हम मान सकते हैं, एक सेवार्थ और दूसरा दर्शनार्थ। दर्शनार्थ अगर है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, तो आपका तर्क बिल्कुल सही हो जाएगा जो आपने कहा हो कि प्रभु के चित्र जी भी जब हम फ्रेम करके और दीवार पर लगाते हैं, जब उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो गुरु चरणारविंद को दीवार पर लगाने में क्या आपत्ति, वो बात सही है, वो बात मैं मानता हूं। लेकिन अगर गुरुदेव ने सेवा के अर्थ से पधराए हैं तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है, हमें इस बात पर खास ध्यान देना है कि हम ये स्पष्टता हमारे भीतर रखेंगे या हम गुरुदेव से विनती करके ही पधराएंगे कि प्रभु आपकी सेवा की आज्ञा है, या हम जब विनती करें तभी हम
विनती करें कि हमको दर्शन और चरण स्पर्श आपके हों, इस कारण से ये आप कृपा करके चरण छाप पधरा के दें। ऐसी विनती अगर हम करते हैं और आप स्वीकारते हैं, आप आज्ञा देते हैं, तो फिर फ्रेम हो सकते हैं। जैसे वो वार्ता जी में आता है ना, वो महावन की क्षत्राणी को श्री महाप्रभु जी ने अपने कुमकुम के चरण चिन्ह जो है छाप करके दिए, तो वो सेवा के लिए दिए थे। तो महावन की क्षत्राणी ने तो सेवा करी, उन्होंने फ्रेम नहीं किया था, उन्होंने तो सेवा करी। तो वैसे ही आपके यहाँ पर जो चरण चिन्ह विराज रहे हो गुरुदेव के चरणारविंद, ऐसे कुमकुम पगला विराज रहे हो, तो उन कुमकुम पगला को सेवा के लिए पधराए हैं आपने या दर्शन चरण स्पर्श के लिए? वो दो का भेद जो है वो स्पष्ट हो जाता हो, तो फिर तद अनुसार आप सेवा में पधरा सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं। दोनों ही वहां पर विकल्प जो है वो उपस्थित। जैसे कि बहुत सारे स्वरूप, अब जैसे कि श्री जी बाबा का कोई स्वरूप हो, अब बहुत से जनों ने शोकेस में पधराया हुआ होता है, तो वहां पर कोई ये ना कहे अरे ये क्या अपराध किया तुमने, इनकी तो सेवा करनी चाहिए तुमको, ये तो शोकेस में विराज रहे। तो भाई वो शोकेस में वो सेवा के लिए नहीं है, वो दर्शन के लिए, इसलिए शोकेस में सेवार्थ नहीं है, दर्शनार्थ है। तो यही स्पष्टता से हम अगर चले तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। पांचवा सवाल हम लेंगे आज जिमीशा मेहता, तो कांदीवली में निवास करती, उन्होंने ये सवाल किया था। मेरा सवाल मासिक धर्म के संदर्भ में है, मेंसेस के संदर्भ में इन्होंने सवाल किया है। हमने सुना है कि मासिक में व्रत कर लेने से एक दिन का पालन कम हो जाता है, जैसे कि अगर दूसरे दिन व्रत कर लिया जाए तो उस दिन को तीसरा दिन माना जा सकता है, और अगले दिन यानी चौथे दिन जो वास्तव में तीसरा दिन है, उसी दिन स्नान करके शुद्धि मानी जा सकती है। आपकी अनुकूलता से इस असमंजस का समाधान करें, ऐसी विनंती श्री चरणों में। जिमीशा मेहता ने जो सवाल किया है, उन्होंने ये सुना है कि मासिक धर्म जब आए तब अगर व्रत कर लिया जाता है तो एक दिन कम गिना जाता है। तो मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा जहां से भी उन्होंने सुना हो या पढ़ा हो, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं तो आप सभी को ये कहूंगा, आप सभी स्त्रीजनों को यही है ना कहूंगा कि मासिक धर्म आने के पहले ही 4 दिन के व्रत कर लेना, ताकि एक भी दिन पालने की बारी न आए। अब क्या ऐसा हो सकता है बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कई लोगों ने कई सारे मन गणंत कपोल कल्पित प्रकार भी ढूंढ लिए हैं। माथे बोल माथु धोईने नाई लो तो પછી शुद्ध का। अब माथु धोईने ना, देखो हमेशा एक वस्तु का ध्यान रखना, चाहे सूतक हो, पिंडरू हो, मासिक धर्म हो, ये इनकी शुद्धि काल है, इनकी शुद्धि नहाना या व्रत का कर लेना नहीं है। आप 4 दिन के, आप 40 दिन भी आप है ना करो ना व्रत, लेकिन तो भी मासिक धर्म तो उतना ही पालना पड़ेगा। इसके कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं कि हमें व्रत कर लेने से दिन कम गिनने हैं या हम 4 दिन नहीं पालने से हम बच सकते हैं। ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। तो बहुत ही स्पष्टता से मैं ये बात को कहूंगा कि मतलब ऐसी जो बरगलाने वाली बातें हैं उनमें ना आए। और ये मुझे बहुत खुशी है कि भाई ये सवाल जो है वो आपने इस मंच पर, इस अपने एफसीसी सत्संग के माध्यम से आपने पूछा, तो कई वैष्णवों को इस बात का ज्ञान होगा जो शायद इस अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए होंगे। तो उनको भी इस बात की स्पष्टता मिली, उनको भी इस बात का लाभ मिला कि सत्य क्या है वो जानने मिला। तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
हम सबको इस संदर्भ में बहुत क्लियर रहना चाहिए। देखो पिंडरों में भी और सूतक में भी कोई ये कहे कि नहीं इतने दिन का ही लगता है, इतने दिन का नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। देखो सूतक पालने में भी बहुत स्पष्टता से कहूंगा, सूतक पालने में भी कई मतांतर हैं। ज्यादातर प्रभु न करे लेकिन अशुभ होने पर ज्यादातर सबके यहाँ पे गरुड़ पुराण का पाठ सुना जाता है ब्राह्मण के द्वारा। गरुड़ पुराण में 8 दिन 10 दिन के सूतक का विधान मिलता है। कई ब्राह्मण और कई लोग ये सुनकर के कि हमको भी 8-10 दिन का सूतक अगर हमने पाल लिया तो चलते, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। लेकिन गरुड़ पुराण जो है पुराण होने के नाते, विष्णु ध्यान देना, पुराण जो है धर्मशास्त्र का विषय अलग है, पुराणों का विषय अलग है। धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है वो धर्मशास्त्रों का पालन हमें सूतक, पिंडु, मासिक धर्म इत्यादि के संदर्भ में करना है। अब जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि कृष्ण जो है वो तो रुक्मिणी को हरण करके और भाग और राक्षस विवाह किया उसके साथ में। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मारने जा रहे थे, शिशुपाल आदि सब मित्र हैं और अंत में तो वो मरा ही। तो क्या उसको प्रमाण है ना लेकर के अपन भी है ना मान ले ऐसे यूं कि भाई पत्नी के भाई को मार सकते यूं? अरे भाई धर्मशास्त्र देखने पड़ेंगे उसके लिए। तो जो विषय पुराणों का है उनको पुराणों से समझना है। पुराण का विषय जो है वो पुरातन जो चर्चाएं हैं, पुरातन जो वार्ताएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी है, जिनसे हमें सीख किस बात की लेनी है कि देखो धर्म का अनुकरण कैसे किया जाता है। वहां पर अगर कोई हमें अस्पष्टता प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर देखो ये धर्मशास्त्र का विषय ही आचरण का विषय, देखो धर्मशास्त्र का विषय माने आचरण का विषय। अब जहां पर धर्मशास्त्र का विषय आचरण का विषय बनता है वहां पर पुराण की आज्ञा या पुराण वचन वहां पे नहीं चलते हैं। लेकिन पुराण वचन और धर्मशास्त्र के वचन अगर एक मिल रहे हैं तो वहां पर वो एग्जाम्पल या वो कथा या वो वार्ता चलती है। अब अगर कोई ऐसा है ना मान ले कि देखो प्रभु श्री कृष्ण के जैसे हम भी राक्षस विवाह कर सकते हैं, तो भी ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो पहले ये बात हम स्पष्ट प्रकार से जान लें कि पुराण वचनों को आचरण संबंधी या धर्मशास्त्र के संबंधी, धर्मशास्त्र में कुछ लिखा है और पुराण में कुछ लिखा है, तो धर्मशास्त्र का अगर विषय है, आपका प्रश्न धर्मशास्त्र से संबंधित है, तो उसके वचन उसके प्रमाण धर्मशास्त्र से निश्चित होंगे, पुराणों से नहीं होंगे। तो इन इन बातों की स्पष्टता हमें रखनी चाहिए। इसलिए सूतक, पिंडरू आते हैं, मासिक धर्म वगैरह आते हैं, तो उन उन धर्मों का पालन जो है वो धर्मशास्त्र के अनुसार किया जाएगा, न कि पुराण वचनों के अनुसार। अब ये बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन इतना याद आप रखें कि प्रश्न जो है वो किस विषय का है। जैसे कि मैथ्स का सवाल हो तो मैथ्स का सवाल, मैथ्स के सवाल का जवाब मैथ्स की बुक में मिलेगा। हम ज्योग्राफी की बुक में ढूंढेंगे, हिस्ट्री की बुक में ढूंढेंगे, साइंस की बुक में अगर ढूंढेंगे, समझो उधर जवाब मिल भी गया, लेकिन उस जवाब की सत्यता कितनी, जवाब को कितना ऑथेंटिक मानना चाहिए। अब अगर मैथ्स की बुक अगर हमको समझाती है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन हिस्ट्री ने हमको ऐसी कथा समझा दी कि जहां पर 2 और 2 5 हो गए, तो क्या 2 और 2 5 है ना, मानोगे? वो विषय हिस्ट्री का नहीं था, वो एक अपवाद रूप में शायद 2 और 2 5 हुआ होगा, लेकिन 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। तो विषय अगर धर्मशास्त्र का है तो हमें धर्मशास्त्र की बात माननी है। पुराण वचनों की बात जो है वो अलग विषय रखती है।
इस बात की स्पष्टता लें, गुरु से इन बातों की स्पष्टता लें, इन बातों को समझें और तदनुसार आचरण करें। और मेरे हिसाब से आज समय हो गया है, आज के वचनामृत सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का दान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।